हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आता है 8। कौन सा आता है? यूनिट 8, जो कि आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। यूनिट 8। और यहाँ पर आपको राज्य का, राष्ट्र का प्लस अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करेंगे चेतन सोलंकी के बारे में, जिनको कि सोलर मैन के नाम से जाना जाता है। देखिए, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एमपीपीएससी के, इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। किसी व्यक्ति का कोई उपनाम है, किसी कारण से अगर उसको किसी और नाम से जाना जा रहा है, तो इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो सोलर मैन कहलाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इनका नाम है चेतन सोलंकी। क्या नाम है? चेतन सोलंकी। अब इनको क्यों कहा जाता है सोलर मैन, ये जान लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के खरगोन के निवासी हैं और आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर रह चुके हैं। और ये सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। इन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया एवं सोलर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। दोनों ही नाम आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो भी नाम आपको याद रखना है। अगर सोलर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो भी आपको चेतन सोलंकी का नाम याद रखना है। चलिए अगली बात करेंगे मोहम्मद यूसुफ खत्री की, जिनको कि शिल्प गुरु से सम्मानित, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। धार जिले के ये निवासी हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं कि कौन से जिले से संबंधित है या किस क्षेत्र से आते हैं। ओके, तो मोहम्मद यूसुफ खत्री जी धार जिले के बाघ गांव के मशहूर शिल्पकार हैं। और इनको हस्तकला में डाक कला टिकट बाघ छपाई के लिए भारत के सर्वोच्च शिल्पकार पुरस्कार शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया है। ओके, तो अभी हमने किसकी बात की? दो लोगों की बात की, मोहम्मद यूसुफजई की और चेतन सोलंकी की। तीसरा नाम आता है लहरी बाई का। क्यों इनको हम चर्चित व्यक्तित्व क्यों मान रहे हैं? इनकी अगर हम बात करें कि किस जगह से ये आती हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, तो नाम आता है डिंडोरी का। किसका नाम आता है? डिंडोरी का आता है। यहाँ की बैगाचक निवासी लहरी बाई मोटे अनाज की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए विगत दशक से कार्यरत हैं। और लहरी बाई को याद रखना, बैगाचक जाति से आती हैं। कहाँ से? बैगाचक जाति, बैगाचक निवासी हैं। और ये मोटे अनाजों के संरक्षण के लिए ये चर्चाओं में रही हैं। चलो, और यहाँ तक हम जब भी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते तो मिलेट ईयर भी घोषित किया गया था। तो उस तरीके में भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगला नाम है श्याम सुंदर दुबे का। क्यों चर्चित हैं? 6 मार्च 2023 को इन्हें महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया गया है। इनके बारे में हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से ये आते हैं और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पद पर इनको आसीन किया गया है, इसलिए ये चर्चाओं में थे। चल अगला नाम आता है वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला का। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को भारत ने अगले 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका संबंध किस जिले से है? जबलपुर से है। परमाणु नियामक बोर्ड की बात करें तो कब इसका गठन किया गया था? इसका गठन 1983 में किया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। और साथ ही हम करंट की तो बात कर ही रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। प्लस आप यहाँ पर यूनिट 7 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे?
यूनिट 7 में आपको कुछ संस्थाएं दी गई हैं, वहाँ पर आप परमाणु अनुसंधान केंद्र भी देखते हो। उसी तरीके में इसको भी आप उसी में इंक्लूड कर लीजिएगा, तो आपके दोनों तरीके से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। क्लियर? चल, अगला नाम आता है आशुतोष राणा जी का, और आशुतोष राणा जी को शायद ही है जो कोई ना जानता हो। चलिए, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं, ऐसे लोगों के नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आशुतोष राणा को जानने का कारण एक ये भी है कि ये एक बहुत जाने माने अभिनेता हैं। क्लियर है? चलो, क्यों चर्चाओं में हैं? आशुतोष राणा अभिनेता, लेखक हैं और उनके उपन्यास राम राज्य के लिए, कौन सा उपन्यास? राम राज्य के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है। आशुतोष राणा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ये नरसिंहपुर जिले से आते हैं। इनकी एक बहुत ही मशहूर मूवी है, अगर आपने देखा हो, शबनम मौसी पर इन्होंने मूवी बनाई थी, बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले किया था, वो भी मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड थी, इसलिए भी कभी अगर कहीं देखी हो तो आपको याद आ गया होगा, नहीं देखी हो तो एग्ज़ाम के बाद चाहे तो देख सकते हैं, कभी भी काम आ जाती है ऐसी चीज़ें। क्लियर है? चलिए, तो अगर राम राज्य के बारे में पूछा जाए कि राम राज्य उपन्यास किसके द्वारा लिखित है, तो आपको नाम याद रखना है किसका? आशुतोष राणा जी का। क्लियर? चलिए, अगला नाम आता है प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण कंजदीकर का, और ये क्यों चर्चित थे? केंद्र सरकार ने प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण जी को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है। किस चीज़ के लिए? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए अंशकालिक सदस्य के तौर पर। अब ये भी याद रखना, पूर्णकालिक नहीं, अंशकालिक सदस्य के रूप में इनको नामांकित किया गया है। इनको नामांकित नहीं, नियुक्त किया गया है 3 वर्ष की अवधि के लिए, इसलिए भी ये चर्चाओं में थी। अगला नाम आता है दीनानाथ भार्गव जी का, और इसको आप वेरी 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 IMP लगा लीजिएगा, मे भी आपसे ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लिया जाए। क्यों? क्योंकि इनका नाम और इनका नाम जिस चीज़ से जुड़ा है वो बहुत महत्व का है। जैसे कि हम जब भी बात करते हैं भारतीय संविधान की या उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ की, तो वो अपने आप ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो इनका नाम भी उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। नई संसद के बाहर लगा अशोक चक्र मध्य प्रदेश के इंदौर में बनाया गया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। क्लियर? तो इसी के लिए जो अशोक चक्र है उसका निर्माण कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया है। इसे इंदौर के प्रसिद्ध चित्रकार दीनानाथ भार्गव ने बनाया है। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि संसद भवन के बाहर जो अशोक चक्र लगाया गया है ये कहाँ पर बनाया गया है? दूसरा, किसके द्वारा बनाया गया है? क्लियर? संविधान का पहला पेज भी दीनानाथ भार्गव ने ही डिज़ाइन किया था, जिस पर अशोक स्तंभ बना हुआ है, और इसीलिए इन्हीं की इस उपलब्धि के लिए फिर से अशोक चक्र का जो निर्माण करवाया गया है वो इन्हीं से करवाया गया है। चल, अगला पूजा वस्त्राकर का नाम आता है, और इनका नाम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम मध्य प्रदेश में जब भी करंट अफेयर्स की बात करते हैं या स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो खेल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही MPPSC ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। क्लियर? तो पूजा वस्त्राकर की अगर हम बात करें तो ये शहडोल जिले से आती हैं, और पूजा वस्त्राकर को महिला प्रीमियर लीग 2023 के प्रथम संस्करण की नीलामी में मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया गया है। IPL जो अभी तक सिर्फ पुरुषों की प्रतिस्पर्धा होती थी, क्रिकेट प्रतिस्पर्धा, अब वो महिलाओं के लिए भी शुरू की गई है, और जो पहला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया उसके लिए सबसे ज़्यादा इनकी नीलामी किसके लिए हुई? मुंबई इंडियंस टीम के लिए इन्होंने खेला था वहाँ पे। 9 जुलाई 2023 से प्रारंभ भारत व बांग्लादेश के मध्य T20 एवं
जो वनडे जो मैच हैं इसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। T20 किसके साथ? भारत और बांग्लादेश। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, किस किस में भाग लिया? भारत प्लस बांग्लादेश, बांग्लादेश। क्लियर? तो कुछ चीजें आपको इस तरीके में भी याद रखनी है। अगला नाम आता है भावना देहारिया का, और ये आज नहीं, मतलब कुछ समय पहले से बड़ा चर्चाओं में रहती हैं। ये एक माउंटेनर है जो आए दिन चर्चाओं में रहती, कहीं यहाँ की चोटी चढ़ रही, कहीं वहाँ की चोटी चढ़ रही। तो अभी जिसलिए ये चर्चाओं में है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की पर्वतारोही या माउंटेनर भावना डेहरिया, जो कि छिंदवाड़ा से आती हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस, जो कि कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है, पर सफलतापूर्वक पहुंचकर भारत का इन्होंने ध्वज लहराया है। माउंट एल्ब्रुस की चोटी रूस जॉर्जिया के बॉर्डर पर स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है, ये आपके स्टैटिक का पार्ट भी हो सकता है। क्लियर? तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भावना डेहरिया जी जो है ये किस जिले से आती हैं, हाल फिलहाल में किस लिए ये चर्चाओं में थी? तो हाल ही में इन्होंने माउंट एल्ब्रुस की जो यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, जब हम महाद्वीपों की बात करते हैं तो नाम आता है यूरोप का। तो यूरोप की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एल्ब्रुस, जो कि रूस में स्थित है, पर इन्होंने तिरंगा फहराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये कुछ करंट अफेयर्स हमने आज डिस्कस किया, जो कि आपके यूनिट 8 से रिलेटेड है, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी ज़्यादातर करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो व्यक्तित्व से संबंधित होता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपके कमेंट बॉक्स जो हमारा है वहाँ पर आप लोगों के कमेंट और आप लोगों का प्रोत्साहन हमें और कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नोटिफाई मी करना नहीं भूलना है, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो आए तब सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।